So how are you all? I hope everyone doing great. तो welcome back to the brand new channel वेदांतु 11-12. तो आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं डायमेंशंस. आज डायमेंशंस पढ़ के यूनिट्स एंड मेजरमेंट को खत्म कर देंगे. ऑलरेडी 2 लेक्चर्स वी हैव डन ओवर देयर, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि जाके पहले 1 और 2 सेशंस को जरूर देखना, तभी इस सेशंस का मजा आएगा. ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं डायमेंशंस को पढ़ना और इस चैप्टर को खत्म करते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस सेशन. ओके, चलो तो बच्चों यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आज लास्ट लेक्चर है, दैट इज डायमेंशंस. तो आप लोगों को पता है ना कि डायमेंशंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज का और वो भी आपसे नहीं बन पाता है. डायमेंशंस बहुत ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं. ठीक है, अब मैं ये बता दूं कि डायमेंशन एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है, बहुत सारे आपको क्वांटिटीज मिल जाती हैं जिनका बोला जाता है कि डायमेंशंस फाइंड करो. और लास्ट के सेशन में, डोंट वरी, लास्ट के सेशन में आप लोगों को मैं बताने वाली हूं कि डायमेंशंस हम पढ़ भी क्यों रहे हैं. ठीक है, लोगों ने पढ़ाया है बट पढ़ा क्यों रहे हो, एग्जैक्टली व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन. ओके, तो शुरुआत के इस सेशन में बच्चों याद है ना, ये शुरुआत हुई थी इस सेशन की एक स्टोरी से, राइट. कि एक बच्चा था जो क्या कर रहा था, राइस लेने गया था, भूल गया था यूनिट्स बोलना एंड ऑल, राइट. रिमेंबर, राइट. तो अब वहीं पे बात आके रुक जाती है. स्टोरी की एंड तो करना होगा, राइट. तो हमने उसी टाइम में क्या किया था, 7 बेस यूनिट्स पढ़े थे. ठीक है, अब जब डायमेंशन कर रहे हैं तो जो 7 बेस यूनिट्स हैं उनके कुछ अपने डायमेंशंस है जिसे हम क्या करते हैं, डिराइव नहीं करते हैं, कहीं से कैलकुलेट करके नहीं लेकर आते हैं, राइट. उन 7 बेस्ड यूनिट से ही अलग अलग डायमेंशंस बने हैं. जैसे फॉर्मूलाज आए हुए हैं, राइट, जैसे यूनिट्स आए हुए हैं डिराइव करके. 7 फिजिकल यूनिट्स थे, उससे हमें डिराइव यूनिट्स मिले थे, करेक्ट. अब तब यहाँ क्या है, 7 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस भी है, राइट. तो चलो यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी शोज हाउ द क्वांटिटी इज रिलेटेड टू. ओके, हाउ द क्वांटिटी इज रिलेटेड टू एंड द 7 बेसिक क्वांटिटीज. ठीक है, 7 बेसिक क्वांटिटीज क्या है, पहले ये तो आप समझ गए ना कि एग्जैक्टली सीन क्या है, डायमेंशंस आप पढ़ते क्यों हो. ठीक है, किसी भी चीज की डायमेंशन, किसी भी इक्वेशंस का, किसी भी फॉर्मूला का, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन अगर आप देख रहे हो तो बेसिकली डायमेंशन क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि वो कितना रिलेटेड है और कैसे रिलेटेड है 7 बेसिक यूनिट से, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज से, राइट. चलो अब वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज क्या है ये आपको सबको पता है. ठीक है, तो पहला है लेंथ, सेकेंड है मास, थर्ड है टाइम, लास्ट है इलेक्ट्रिक करंट, फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, रियली सॉरी. फिफ्थ है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या फिर आप टेम्परेचर भी कह सकते हो. ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लास्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. तो आप लोग देखोगे कि अब इनके डायमेंशंस कैसे लिखोगे. सबसे पहले बेसिक चीज बता दो कि डायमेंशंस को आप हमेशा किसमें दिखाते हो, स्क्वायर ब्रैकेट में. ठीक है, हमेशा उसका लिखने का तरीका होता है स्क्वायर ब्रैकेट में, राइट. अब देखो जो लेंथ है, ठीक है, और डायमेंशन में 3 ही पैरामीटर्स होते हैं, और भी पैरामीटर्स आते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट मेजरली हम क्या देखते हैं, L, M एंड T. ठीक है, इन 3 ही पैरामीटर्स को हम लेकर डायमेंशंस बनाते हैं. और भी पैरामीटर्स आने की पॉसिबिलिटीज हैं, डोंट वरी, बट मेजरली हम देखते हैं L, M, T से ही. ठीक है, अब देखो जो लेंथ है इसका तो यूनिट है मीटर, सिंबल है m. अब इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन विल बी L, राइट. L1 लिखो या फिर L लिखो, वही होगा, राइट. अब किलोग्राम, ठीक है, मास मतलब m है, लेंथ तो 0 है, टाइम भी 0 है, बस m है, तो इसका क्या होगा, डायमेंशन m. ठीक है, एंड टाइम क्या है, t, सेकेंड्स में करते हो ना, तो इसका हो जाएगा डायमेंशन. हर बार आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है. एम्पियर A है तो इसका क्या हो जाने वाला है, A
मैंने देखो शुरुआत में कही ना LMT को ही लेके मेजरली हम उससे ही करते हैं, बट और भी पैरामीटर्स आ सकते हैं और भी क्वांटिटी उसमें ऐड हो सकती है, जैसे एम्पियर आ गया A, राइट। केल्विन, तो इसको आप क्या करोगे K से स्क्वायर ब्रैकेट में। अब देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप मोल में करते हो ना, तो मोल ही उसका क्या होगा, क्वांटिटी, डायमेंशन, राइट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगा, इसका क्या होगा CD, ठीक है। तो ये है अपने 7 बेसिक क्वांटिटीज के 7 बेसिक डायमेंशंस। ये कभी चेंज नहीं होते, इनको डिराइव करने की भी जरूरत नहीं है। आपको क्या है जैसा इनसे सारे आते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम यूज करके नए नए डायमेंशंस को बनाते हैं, राइट। लेकिन ये क्या है 7 बेसिक्स डायमेंशन, राइट बच्चों। तो आप लोग डेफिनेटली इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, टाइप आई वुड से कि एक अच्छा सा नोट्स बना लेना। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस तो हो गए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या एग्जांपल्स आप ले सकते हो, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब चलो तो पहला एग्जांपल्स हम यहाँ पर लेते हैं बढ़िया सा एक्सीलरेशन का, ठीक है। लेट्स से आप क्या ले रहे हो, एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, v/t, वेलोसिटी पर टाइम, राइट। सो v/t। अब इसका डायमेंशन आप कैसे फाइंड करोगे, अब v जो होता है, v क्या होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मतलब इसको अपन लिख सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं ना, दैट इज d/t का स्क्वायर, t यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब इसके देखो डायमेंशंस आप लिखना शुरू करो। तो इसका डायमेंशन आप कैसे लिखोगे, दैट इज d क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब लेंथ को आप कवर करते हो, लेंथ मेजर करते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाना है L स्क्वायर ब्रैकेट, बिल्कुल मत भूलना, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में t का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो m तो है नहीं, यहाँ पे मास तो है नहीं, तो m लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर आप लिख सकते हो m⁻0 लिख सकते हो आप, ठीक है, बट इतना लिख सकते हो। अब देखो एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा, L तो एज इट इज है, L को ऐसे ही लिख लो आप, और जो अब देखो t स्क्वायर है वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t-2, t⁻², ठीक है। तो ये हो जाना है, ठीक है, तो ये होगा डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। तो देखो कुछ बेसिक डायमेंशंस थे, बेसिक क्वांटिटी के डायमेंशन थे, उन्हीं को यूज करके हमने डायमेंशन फाइंड किया, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डेफिनेटली आप डायमेंशंस निकाल लोगे। डोंट वरी, फॉर्मूला सीरीज में भी मैं यहाँ पे जरूर करवाऊंगी, चैप्टर वाइज फॉर्मूला आपको जरूर मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब चलो अब कौन सा ले, ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं, ये फर्स्ट था। सेकेंड वाला हम ले सकते हैं वर्क, ठीक है। अब देखो वर्क डन क्या होता है, बोलो बोलो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इसको लिख लेते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब देखो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अब इसको क्या आपने करना है, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डी। अब डायमेंशन लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। अब देखो डायमेंशन आप कैसे लिखोगे, इसको ब्रैकेट में रखिए, m का क्या हो जाएगा 1, एक्सीलरेशन का जस्ट अभी आपने फाइंड किया, ठीक है। तो आपने क्या कर लेना है L, ठीक है, या फिर इसे ब्रैकेट क्लोज ऐसे ही कर दो, ठीक है। अब एक्सीलरेशन का L t-2, ठीक है बच्चों, इनटू, अब d क्या है, डिस्टेंस है ना भाई, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो लेंथ है, हो गया ना। अब देखो इसे कैलकुलेट करना सीखो, m1 है तो m1 एज इट इज, राइट, मतलब m लिख लो, बस m1 लिख लो, दैट्स इट, ओके। अब देखो L, ठीक है, अब दोनों देखो तो मतलब क्या हो जाएगा, अब ये t2 तो एज इट इज है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा L स्क्वायर, 1 1 है ना पावर, ठीक है, और t क्या है -2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। तो इस तरीके से अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो आप डेफिनेटली चुटकी में डायमेंशन निकालना आ जाएगा आपको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई तीर मारने वाली बात नहीं है बस। लेकिन हाँ,
अगर आप राइट डायमेंशंस निकालते हो तो डेफिनेटली आप तीर मार लेते हो, क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा, राइट। बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है, बट अपने आप में बहुत बड़ी बात है डायमेंशन निकालना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डायमेंशनल इक्वेशंस, ये तो रही कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशन। अब डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होते हैं? देखो, डायमेंशनल इक्वेशंस भी होते हैं, इक्वेशंस के भी डायमेंशन आपको फाइंड करने होते हैं। जैसे अब लिखो कि अब s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है ना इक्वेशंस ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन है। तो अब देखो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, आप क्या करो, देखो दोनों का LHS एंड RHS को क्या करना है, आपको बैलेंस करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो S है, पहले S का LHS, अब इसमें देखो S क्या है, अपना डिस्टेंस है, मतलब इसका डायमेंशन क्या होने वाला है बच्चों, L, ठीक है। अब ut प्लस हाफ at स्क्वायर करना है, RHS की बात आ गई, RHS की बात आ गई, राइट। तो अब u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, राइट। इनिशियल वेलोसिटी u क्या आप लिख लोगे, यहाँ पे मैं साइड में लिखते जा रही हूँ, दैट इज s बाय t, ठीक है। तो मतलब आप क्या होने वाला है इसका डायमेंशन, L और डिवाइडेड बाय t, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन राइट हियर, दैट इज ब्रैकेट L एंड t माइनस 1, करेक्ट, आई कैन राइट नो। तो अब यहाँ पे लिख लो इसका u का, दैट इज L t माइनस 1, ठीक है, इनटू दिस इज t, ओके, t रेज टू 1 प्लस ये जो हाफ है दिस इज कांस्टेंट, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई जरूरत नहीं है आपको लिखने की। a का आपने अभी अभी जस्ट निकाला था, ठीक है। अब देखो a का आपके पास अभी अभी था, दैट मीन्स एक्सेलरेशन का क्या था, L t रेज टू माइनस 2। तो आप क्या करो, सिंपली लिख लो यहाँ पे L t रेज टू माइनस 2, ठीक है, एंड दिस इज ब्रैकेट t रेज टू 2, ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, ये तो कैंसिल हो गया, दिस वन इज गेट कैंसिल, ठीक है, दिस वन गेट कैंसिल, आ गया ना L यहाँ पे, दैट इज L, राइट। सो हो गया ना RHS इक्वल्स टू LHS या फिर LHS इक्वल्स टू RHS। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इक्वेशंस के भी डायमेंशन फाइंड कर सकते हो, राइट बच्चों, राइट। ऐसे ही चाहे जितने भी इक्वेशंस आपके आ जाएं, आपका काम है दोनों को LHS एंड RHS को बैलेंस करना। इक्वेशंस तो आपने बहुत बैलेंस करे हैं, मैथ्स में किया है, केमिस्ट्री में किया है, तो आप सुपर हो, आई मीन उसमें प्रो हो आप, ठीक है। तो थोड़ी बहुत फिजिक्स में भी आप बैलेंस करना सीख लो, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सो ये डायमेंशनल फॉर्मूलाज थे। अब देखो अब क्या आने वाला है, दैट इज अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन वाला आने वाला है, दैट इज सब कहते रहते हैं डायमेंशन निकालना सीखो, डायमेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट डायमेंशंस, what is the applications of dimension? So the application of dimension analysis, exactly हम analysis करते क्या है बच्चों, कि dimension है ना जो दिखाता है to find और check relation among the physical quantities by using their dimensions, okay? कौन सी physical quantity कितना एक दूसरे से related है, that's what dimensions बताता है। जैसे मैंने अभी जस्ट इक्वेशंस ऑफ मोशंस का सेकंड इक्वेशन ले लिया और उससे दोनों को क्या किया, मैंने बैलेंस किया। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अब दोनों का LHS RHS सेम था, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये किससे पॉसिबल हुआ? वैसे इक्वेशन देखकर तो आपको लग रहा था कि भाई ये तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इज द वेरी बिग थिंग, राइट, बट दोनों एक दूसरे के बराबर हैं बच्चों, राइट। सो बेसिकली ये किससे पॉसिबल हुआ? डायमेंशन से। इफ यू नो द डायमेंशन दैट मीन्स यू विल बी एबल टू कंपेयर टू क्वांटिटीज, टू फिजिकल क्वांटिटीज, राइट।
सो डायमेंशन, एग्जैक्टली डायमेंशन क्या करता है? डायमेंशन गिव्स द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज बाय यूजिंग देयर डायमेंशंस। ओके, अब बात ये आ गई कि दोनों क्वांटिटी तो मतलब फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के रिलेटेड तो हैं, बट द थिंग इज इट्स नॉट कंपल्सरी कि अगर दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के LHS एंड RHS राइट ही आएंगे, आई मीन दोनों बैलेंस आएंगे तभी ही वो इक्वेशन करेक्ट होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इक्वेशंस इंक्लूड मेनी कांस्टेंट ऑल्सो। ठीक है, बहुत सारे कांस्टेंट आ जाते हैं, जैसे ग्रेविटेशंस में G हो जाता है, G इट्स अ कांस्टेंट। ओके, बट उसके पास क्या है? सम यूनिट्स भी है, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है। द फर्स्ट क्राइटेरिया, द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया, the LHS and RHS should be, when we are finding dimension, that means it should be equal. That is the first criteria. That's why we are saying कि हाँ, this is the correct equation. But ऐसा जरूरी नहीं है, because बहुत सारे equations हैं जो क्या करते हैं, include करते हैं कुछ constant भी, तो उसकी वजह से LHS RHS क्या होते हैं, बैलेंस नहीं हो पाते हैं। दैट डजंट मीन कि वो रॉन्ग इक्वेशंस हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ कांस्टेंट आ गया है, इसलिए वो क्या हो रहे हैं, बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। बट यस, डायमेंशन आपको क्या देता है? रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज एंड उसके अदर क्वांटिटीज के बीच में। ठीक है, सो यही एग्जैक्टली आप डायमेंशंस पढ़ते क्यों हो? क्योंकि आपको रिलेशन डिफाइन करना होता है। ओके, चलो अब देखो applications of dimensional analysis. So dimensionally corrected equation need not be actually exact correct. That's what I just explained बच्चों। ठीक है, अब कुछ अगर LHS and RHS अगर दोनों क्या होते हैं, बैलेंस नहीं होते हैं, that doesn't mean कि वो equations wrong है। ठीक है, so इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि अब देखो, आपको एक डाउट होगा कि कुछ कांस्टेंट के पास डायमेंशन नहीं होता है। बहुत बच्चे बोल देते हैं कि MCQs में आता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस कांस्टेंट, और मिथ आ गया है लोगों के कि डायमेंशंस में कांस्टेंट के डायमेंशंस नहीं होते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि किसी भी इक्वेशन का डायमेंशन फाइंड करना है तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी वो इक्वेशन करेक्ट होगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। ठीक है, कुछ इक्वेशंस के LHS RHS मतलब दोनों साइड करेक्ट आएंगे तो फाइन है, आई मीन करेक्ट है, बट कुछ ऐसे होते हैं इक्वेशन दोनों LHS एंड RHS बैलेंस नहीं होते हैं, बट वो करेक्ट इक्वेशंस होते हैं क्योंकि उनके पास कांस्टेंट होते हैं, राइट। चलो, जैसे कि अब देखो बहुत बढ़िया सा एग्जांपल आप ले सकते हो कूलम्स लॉ का। तो F इक्वल्स टू G m1 m2 r स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसका डायमेंशन आप फाइंड करोगे तो अगर दोनों क्या हो, बैलेंस ना हो, ये है क्या है LHS, ये है RHS। ठीक है, अगर दोनों बैलेंस नहीं होंगे दैट डजंट मीन कि ये रॉन्ग इक्वेशन है। इसके पास एक कांस्टेंट भी तो आ गया है, इट इज प्लेइंग सम रोल, सो दैट इज व्हाई इट इज करेक्ट इवन दो LHS एंड RHS ऑफ डायमेंशन इज नॉट बैलेंस्ड। ओके, चलो एक बढ़िया सा और एग्जाम्पल आप लोग को लेके बताते हैं कि आपका मिथ दूर करते हैं यहाँ पे कि डायमेंशनल क्वांटिटीज जो कांस्टेंट होते हैं उनके पास डायमेंशंस होते हैं या नहीं। ठीक है, आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जो कांस्टेंट होता है उसके पास डायमेंशंस नहीं होता। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, देयर आर फ्यू कांस्टेंट जिनके पास डायमेंशंस भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट हैं जिनके पास डायमेंशन नहीं होते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल ध्यान में आप रखना, जैसे सी स्पीड ऑफ लाइट, आप लोग सब लोग जानते हो दैट इज क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो c है इट इज कांस्टेंट बट इट हैज अ डायमेंशन, इसके पास डायमेंशंस है। सो दिस टाइप ऑफ कांस्टेंट, सम which has a
डायमेंशन। तो बहुत सारे ऐसे डायमेंशन हैं जिनके पास बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट हैं जिनके पास डायमेंशंस है। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ इक्वेशंस में पाई आ जाता है, पाई, या फिर आप लोग इस तरीके से इसको देखते हो, ठीक है, पाई, या फिर आप लोग इस तरीके से लिखते हो, ठीक है। दिस पाई इट्स अ कांस्टेंट और इसके पास डायमेंशंस नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड द नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट के पास भी डायमेंशंस हो सकता है और कुछ कांस्टेंट के पास डायमेंशन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टुडे। ओके, सो इसी के साथ सेशन का क्या करते हैं, एंड करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऑलरेडी खत्म हो गया है आज के सेशन में। ठीक है, तो आज हमने पूरा क्या पढ़ा, डायमेंशंस पढ़ा। इसके पहले 2 लेक्चर में हमने ब्रीफ में पढ़ लिया है कि एग्जैक्टली यूनिट्स होता क्या है, बेस यूनिट्स क्या होते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे लिया जाता है, मेजरमेंट ऑफ मास कैसे लिया जाता है। एंड सेकेंड लेक्चर में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वेरी ब्रीफली कि एरर्स क्या होते हैं। एरर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी मैंने टॉपिक्स लिया है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर बोर्ड। सो डेफिनेटली सेशंस को आप जाके अच्छे से देखना, नोट्स बना लेना। कोई डाउट होता है तो मुझे जरूर पिंग करना कमेंट बॉक्स में। I'll definitely try to revert back and give your queries answers. Okay? और ऐसे ही सेशंस हम लाते रहेंगे। डेफिनेटली आने वाले सेशंस में मैं फॉर्मूला सीरीज भी कराऊंगी। इफ यू वांट द फॉर्मूला सीरीज डेफिनेटली आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टुडे बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड बाय।